हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल चैनल पे। मैं हूं संजय। इस वीडियो सेशन में गाइस हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट एम्प्लॉय। अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, अभी तक फिलहाल हमने इस कोर्स में जो क्रिएट किया है वो एक प्लगइन है, कस्टम प्लगइन है, दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम। इस प्लगइन के अंदर हमने दो सब मेन्यूज क्रिएट किया, ऐड एम्प्लॉय, लिस्ट एम्प्लॉय, और ये प्लगइन हमारे इस टेबल के साथ कनेक्टेड है। साथ ही साथ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि इस ऐड एम्प्लॉय फॉर्म को यूज़ करके, इसके इनपुट वैल्यूज़ को यूज़ करके हम किस तरीके से डेटा को सेव करें। अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि ये जो हमारा सेकंड मेन्यू है लिस्ट एम्प्लॉय, ये जो स्टैटिक रो है, इसको रिमूव करके हम इन डायनामिक रोज को किस तरीके से यहाँ लिस्ट करें। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। साथ ही साथ मेरी एक रिकमेंडेशन भी है कि अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो आप पिछले वीडियोस को जरूर से जरूर देखें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आए। तो जैसा कि हम जानते हैं, पिछले वीडियोज़ में हमने ऐड एम्प्लॉय लेआउट को यूज़ करके एम्प्लॉयज़ को क्रिएट किया था। इस वीडियो में हम इन सारे डेटास को हम यहाँ लिस्ट एम्प्लॉय में लिस्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा एडिटर में, हम ओपन करने वाले हैं अपने प्लगइन को। WP कंटेंट, प्लगइन्स, कस्टम प्लगइन, और हम ओपन करने वाले पेजेस फोल्डर के अंदर से list-एम्प्लॉय। यहाँ पर जो हमारे पास पेज है, उस पेज के अंदर जो हम यहाँ पर रो देख पा रहे हैं वो एक स्टैटिक रो है। उन सभी स्टैटिक वैल्यूज़ को हमने इसी लेआउट पे पुट किया है। अब इनको हम रिमूव करने वाले हैं। रिमूव करने के साथ हम अपने ग्लोबल डेटाबेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम उन सभी डेटास को गेट करेंगे जो हमने एम्प्लॉयज़ टेबल में सेव किया है। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसके टॉप में, इसका मतलब लाइन नंबर 1, और यहाँ पर हम लिखने वाले हैं कुछ PHP कोड को ग्लोबल, और उस PHP कोड के हेल्प से, ग्लोबल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम उन सभी डेटास को गेट करने वाले हैं। WPDB गेट रिजल्ट, इन सभी फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियोस में। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सेलेक्ट स्टार। इसका मतलब हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, हमारे पास जो टेबल नेम है दैट इज WP_EMS फॉर्म डेटा, हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पुट करूँगा, और ये जो प्रीफिक्स है ये फिलहाल मेरे डेटाबेस में है, हो सकता हो आपने कुछ और रखा हो। डायनामिक तरीके से इस प्रीफिक्स को हम गेट करने वाले हैं। मैं यूज़ करूँगा कर्ली पेयर्स। WPDB मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, और उसके बाद हम कॉल करेंगे प्रीफिक्स। ऑटोमेटिकली जो भी प्रीफिक्स हमने डेटाबेस में सेव किया है ऑटोमेटिक तरीके से ये पिक हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसे स्टोर कर लूँ ऑल अंडरस्कोर एम्प्लॉयज या सिंपली एम्प्लॉयज के अंदर, और इस एम्प्लॉयज वेरिएबल को यूज करने के पहले अगर मैं थोड़ा प्रिंट करके देखूं कि इसके अंदर क्या वैल्यूज स्टोर्ड हैं, प्रिंट आर एम्प्लॉयज। सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, हम इसे रीलोड करने वाले हैं। यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे पास एक एरे है। इस एरे के अंदर हमारे पास एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है 0th इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे हमारे पास एक दूसरा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है। कहने का मतलब है ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जितने भी हमने एम्प्लॉय सेव किया है जैसे एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, वो सभी यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर हम इस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बजाय अगर हमें एरे चाहिए तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर सेकंड वैल्यू ऑफ दिस गेट रिजल्ट्स मेथड, जो हम यूज़ करने वाले हैं array_a। इसका मतलब जो हमारे पास एरे जो रिटर्न है आउटपुट में, उसे हम एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए array_a हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर मैं इसे न्यू टैब में ओपन करूँ, यहाँ पर आप देख पाओगे हमारे पास वही एरे है, बट उसके सभी ऑब्जेक्ट्स जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं एक सिंगल स्पेसिफिक एरे में। अब हम इसी एरे के ऊपर आइटरेट करेंगे, रीड करेंगे अपने फॉर ईच लूप को कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, और इन सभी वैल्यूज़ को थ्रू हम इस लेआउट में डायनामिक वैल्यू को पुट करने वाले हैं। यहाँ पर मैं जाऊँगा टी बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देंगे।
एम्प्लॉयज, मैं इस वेरिएबल को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे टी बॉडी में। सो PHP टैग, सबसे पहले हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या हमारे एम्प्लॉयज वेरिएबल के अंदर एम्प्लॉयज है कि नहीं। सो काउंट एम्प्लॉयज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हमारे पास एम्प्लॉयज हैं। अदरवाइज सिंपल तरीके से हम एक मैसेज भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे कि नो एम्प्लॉय फाउंड। अगर हमारे पास एम्प्लॉय है, मैं जाऊंगा इस इफ ब्लॉक में। हम यूज करने वाले हैं फॉर ईच लूप, और इसके अंदर हम पास करने वाले एम्प्लॉयज वेरिएबल और उसके सभी एरे को हम रीड करने वाले हैं बाय यूजिंग दिस वेरिएबल कॉल एम्प्लॉय। ये है हमारा एरे ऑफ एरेज, और ये जो है हमारा ये सिंगल स्पेसिफिक एरे। अब इसी सिंगल स्पेसिफिक एरे जो हम देख पा रहे हैं अपने इस एरे के अंदर, हम उन एरेज को रीड करके उनकी वैल्यूज को फैच करेंगे। सो यहाँ पर मैं इन सभी कोड को कट कर लूंगा, इस पूरे TR को कट करने के बाद हम जाएंगे इस फॉर ईच लूप ब्लॉक के अंदर। हम इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो स्टैटिक आईडी है 1, उसके जगह पे हम लिखने वाले हैं इस वेरिएबल के थ्रू। रिमूव कर देंगे फर्स्ट PHP ई को, जबकि एक एरे है हम यूज करने वाले स्क्वायर ब्रैकेट, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स, उसके बाद वेरिएबल नेम। सो ID, इस ID के थ्रू हम उस ID को गेट कर सकते हैं। सो इस तरीके से अगर मैं इस पैटर्न को कॉपी कर लूँ, ये है हमारा नेम। सो मैं यूज करने वाला हूँ नेम की। नेक्स्ट है हमारे पास ईमेल वैल्यू, ईमेल, उसके बाद है हमारे पास जेंडर, एंड फाइनली डेजिग्नेशन। सो सेव करने के बाद अगर मैं जाऊँ ब्राउजर पे, रिलोड करूं, तो हम देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से इन सारे डेटास को जो हमने पिछले वीडियो में सेव किया था, उनको बाइंड कर दिया है अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय लेआउट के साथ। बट यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के ऊपर और काम करने वाले हैं, जैसे कि जेंडर, ये जो M कैरेक्टर है या जो F कैरेक्टर है, इसे कैप्स में करना है। साथ ही साथ ये जो एक्शन बटन्स हैं जिनके ऊपर अभी कोई फंक्शन नहीं है, उन फंक्शन को भी हम इनेबल करने वाले हैं। सो मैं जाऊँगा एडिटर पे। सो यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट कैरेक्टर है जेंडर का, हम उसे कैप्स में करने वाले हैं। सो मैं यूज करने वाला UC फर्स्ट, एक फंक्शन है PHP का। सेव करने के बाद अगर मैं रिलोड करूं, तो हम देख पाएंगे हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल लेटर है। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने बटन्स के ऊपर, एडिट, डिलीट एंड व्यू। सो इन फंक्शंस मींस इन बटन के ऊपर जितने भी फंक्शंस हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। बट यहाँ पर हम इन बटन्स के ऊपर कुछ सेटिंग्स करने वाले हैं, जैसे कि अगर एडिटर बटन पर हम क्लिक करें तो जो एम्प्लॉय आईडी है उस एम्प्लॉय आईडी को हम URL पे सेंड करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम काम करेंगे अपने एडिट वाली फंक्शनैलिटी पे, तो वहाँ पर हम उस एम्प्लॉय आईडी को URL से गेट करके हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं इस जावास्क्रिप्ट को रिमूव करूंगा, PHP टैग, और इस PHP टैग के अंदर ई को, या उससे पहले अगर हम इस URL को कॉपी कर लें, admin.php पेज इक्वल्स टू लिस्ट एम्प्लॉय, हम इसे पुट कर लें एड एम्प्लॉय क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू लिस्ट एम्प्लॉय, और यहाँ पर लिस्ट एम्प्लॉय की जगह पे मैं टाइप करने वाला हूँ एड एम्प्लॉय, क्योंकि अगर हम इस एडिट बटन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम जाने वाले हैं इस एड एम्प्लॉय में, और हम एम्प्लॉय आईडी को पास करेंगे। एम्प्लॉय आईडी को गेट करके हम उसके एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशंस को हम इस फॉर्म में फिल कर देंगे, और कुछ सेटिंग्स करने के बाद ये जो फॉर्म होगा, फिलहाल ये एड एम्प्लॉय है, बट कुछ कंडीशंस को यूज़ करके हम इसी फॉर्म को कन्वर्ट कर देंगे एक एडिट फॉर्म में। सो हम इसी पेज को यूज़ करने वाले हैं। सो इस पेज का जो स्लग है दैट इज एम्प्लॉय सिस्टम, तो ये होगा हमारा एम्प्लॉय सिस्टम। साथ ही साथ हम एक क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल एक और यूज करने वाले हैं, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी। सो एम्प आईडी इक्वल्स टू, हम इसे कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये हमारा एम्प्लॉय आईडी है, और हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट बटन एंड व्यू बटन। सो डिलीट बटन में URL पुट करने के पहले अगर मैं जाऊँ व्यू बटन पे, तो मैं इसी URL को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसे पास कर दूँ, साथ ही साथ हम एक और क्वेरी स्ट्रिंग वेरिएबल को ऐड करना चाहते हैं। सो एम्परसेंड एक्शन इक्वल्स टू एडिट। इसी तरीके से अगर मैं जाऊँ व्यू वाले केस के लिए, सो एम्परसेंड
एक्शन इक्वल्स टू व्यू। अगर मैं इस URL को कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद एक न्यू टैब ओपन करके थोड़ा समझें, जैसे कि हमारी admin.php पेज इक्वल्स टू एम्प्लॉय सिस्टम एम्परसेंट एक्शन इक्वल्स टू व्यू एम्परसेंट और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू एम्प्लॉय आईडी। सो इस तरह का URL हम यूज़ करने वाले हैं। कहने का मतलब है जो हमारे पास सिंगल लेआउट है एट एम्प्लॉय का, इसी लेआउट को हम दो और कंडीशंस में यूज़ करने वाले हैं, व्यू एम्प्लॉय एंड एडिट एम्प्लॉय। बट उनके लिए यूज़ करने के लिए हमें इस क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स में कुछ और पैरामीटर्स ऐड करने होंगे, ताकि उनको रीड करके हम ये डिटेक्ट कर सकें कि वो जो रिक्वेस्ट जिसके थ्रू हम इस पेज को एक्सेस करने वाले हैं वो बेसिकली किसके लिए है। तो अगर हम यहाँ पास कर दें एक्शन इक्वल्स टू व्यू, तो इसी पेज पे हम चेक्स के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि ये व्यू रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ अगर हम एक्शन इक्वल्स टू एडिट पास करें, तो ये जो पेज एट एम्प्लॉय के लिए है ये कन्वर्ट हो जाएगी एडिट एम्प्लॉय के लिए। सो ये कंडीशंस हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं अपने दोनों फंक्शंस के लिए, जैसे कि एडिट एम्प्लॉय एंड व्यू एम्प्लॉय। सो यहाँ पर है एक्शन इक्वल्स टू एडिट और यहाँ पर है एक्शन इक्वल्स टू व्यू। रिमेंबर, सारे क्वेरी स्ट्रिंग्स को बिल्कुल सही तरीके से आप यूज़ करना, नहीं तो अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरीके का एरर होता है इस URL में, जो URL हमने यूज़ किया है, तो मे बी नेक्स्ट वीडियो से आपको कुछ प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट हम जाएंगे डिलीट ऑपरेशन के लिए। यहाँ पर अगर मैं इसे कॉपी करूँ, कॉपी करने के बाद अगर मैं इसे पुट कर दूँ, बट यहाँ पर मैं इस एम्प्लॉय सिस्टम को कॉल करने के बजाय हम यूज़ करने वाले हैं लिस्ट एम्प्लॉय URL को। जो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी होगी हम इसी पेज पे उसको कवर करेंगे। मीन्स डिलीट करने का जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के कोड को हम इसी पेज पे लिखने वाले हैं। सो उसके लिए मैं पास करने वाला हूँ पेज इक्वल्स टू लिस्ट एम्प्लॉय, एक्शन इक्वल्स टू डिलीट और हम पास करेंगे एम्प्लॉय आईडी। इस URL को मैं कॉपी करने के बाद ब्रेक करके समझाऊं। सो admin.php पेज इक्वल्स टू लिस्ट एम्प्लॉय एम्परसेंट एक्शन इक्वल्स टू डिलीट एम्परसेंट एंड एम्प्लॉय आईडी। सो इसका मतलब जब हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेम पेज पर रीलोड होगा। रीलोड होने के बाद हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होंगे लाइक एक्शन एंड एम्प्लॉय। सो एक बार एक्शन इक्वल्स टू डिलीट हमें मिलता है, इसका मतलब वो जो रिक्वेस्ट है वो डिलीट के लिए है। सो उस केस में हम रीड करेंगे नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज एम्प्लॉय आईडी और इस आईडी के बेसिस पे हम उस एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करेंगे। सो अगर मैं सेव कर दूं, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, तो उससे पहले अगर मैं क्लिक करूं एट एम्प्लॉय, तो हम देख पाएंगे जो हमारे पास URL है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। सो ये है बेसिकली एट एम्प्लॉय। बट वहीं पे अगर मैं जाऊं अपने इस लिस्ट एम्प्लॉय पेज पे और क्लिक करूं एडिट बटन पे, इस URL को अगर मैं कॉपी कर लूं, पेस्ट करूं, पेस्ट करने के बाद एडिट एम्प्लॉय, यहां पर जो URL है वो वही है एम्प्लॉय सिस्टम तक, बट एक्शन इक्वल्स टू एडिट, इसका मतलब वो जो रिक्वेस्ट है वो एडिट एम्प्लॉय के लिए है और एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट है अगर मैं जाऊं वापस से लिस्ट वाले पेज पे, क्लिक करूं व्यू बटन, तो हम देख पाएंगे इस बार व्यू एम्प्लॉय, इस बार हमारे URL में एक्शन इक्वल्स टू व्यू है, इसका मतलब है व्यू ऑपरेशन है, एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1। वहीं अगर मैं क्लिक करूं अपने इस डिलीट बटन पे, तो हम देख पाएंगे जो URL है वो है लिस्ट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, सो लिस्ट एम्प्लॉय एक्शन इक्वल्स टू डिलीट एंड एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू 1। सो इस तरीके से गाइस ये हमारे कुछ URLs हैं जिनको एनालाइज करके हमें नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में कंडीशंस के बेसिस पे अपने सारे ऑपरेशंस को कंप्लीट करना है, जैसे कि व्यू एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय एंड डिलीट एम्प्लॉय। सो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को कवर किया है दैट इज ऑल अबाउट लिस्ट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी। नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कशन करेंगे ऑल अबाउट एडिट फंक्शन, व्यू फंक्शन एंड डिलीट फंक्शन। सो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।